हेलो स्टूडेंट स्वागत है आपका HR एजुकेशन में। स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 में जो बोर्ड का पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशन देखने वाला है। उसमें विभाग ए में सबसे पहले हम सॉल्यूशन देखेंगे। उसमें सबसे पहला सवाल है विभाग ए में नीचे दिए गए प्रश्न नंबर 1 से 24 के उत्तर दीजिए। उसमें प्रत्येक सही विधान के 1 अंक रहेगा। दिए गए बहु विकल्प वाले प्रश्नों में से सही विकल्प का क्रम एवं उत्तर लिखिए। उसमें पहला है आलू चिप्स खाद्य सामग्री बनाने चिप्स की थैली में कौन सी प्रति ऑक्सीकारक गैस का प्रयोग करते हैं। उसमें आएगा नाइट्रोजन। फिर दूसरा है ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह। तो उसमें 4 विकल्प में से हमारा जवाब आएगा सी कीटोन। उसके बाद तीसरा दिए गए समीकरण के लिए सत्य विकल्प चुनें। तो उसमें हमारा आएगा जवाब नंबर बी। उसके बाद चौथा सौर सेलों को परस्पर संयोजित करके सौर पैनल बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें आएगा ए चांदी। पांचवा समतल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी सेमी होगी। तो उसमें आएगा 80 सेमी बी। उसके बाद छठवा सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुपुष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग। तो उसमें आएगा 25 सेमी सी। उसके बाद उसके बाद दिया गया विधान सही हो इस प्रकार रिक्त स्थान भरे। खाली जगह में आपको रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। उसमें 7वां है वनस्पति तेल में से वनस्पति घी बनाने के लिए खाली जगह उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो उसमें आएगा निकेल। 8वां खाली जगह तत्व के इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 282 है। तो उसमें आएगा मैग्नीशियम। 9वां नीचे दिए गए आकृति में समतुल्य प्रतिरोधक खाली जगह है। तो उसमें से जो जवाब है हमारा ये आएगा। उसके बाद मनुष्य की कायकीय कोशिका में गुणसूत्रों की खाली जगह जोड़ियाँ होती है। तो इसमें आएगा 22। 11वां कार के उम्र अग्रदीप हेडलाइट में खाली जगह दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उसमें आएगा अवतल। 12वां विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को खाली जगह कहते हैं। तो उसमें आएगा जनरेटर। उसके बाद निम्न विधान सही या गलत बताइए। उसमें 13वां मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ होता है। तो उसमें आएगा सही। फिर जो उसमें उत्कृष्ट गैसों की बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसमें आएगा गलत। 15वां ब्रायोफिल्म की पत्तियों की कोर पर विकसित होने वाली कलिकाओं द्वारा कायकीय प्रवर्धन होता है। तो उसमें आएगा सही। फिर 16वां कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। तो उसमें आएगा सही। 17वां मिश्रातु सोल्डर का गलनांक उच्च होता है। तो उसमें आएगा गलत। फिर 18वां AB6 अम्ल वृद्धि प्रेरक करने वाले पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो उसमें आएगा गलत। 19वां उसके बाद 19वें में उसमें आएगा CaOCl। उसके बाद 20 में आएगा कनाभ सूत्र। उसके बाद 21वें में आएगा गैल्वेनोमीटर। 22 में अल्टरनेट करंट यानी कि डायरेक्ट करंट। फिर 23वां जीवाश्म ईंधन अर्थात क्या। तो उसमें आपको व्याख्या लिखनी है। उसमें आएगा प्राचीन काल में वनस्पति पेड़ पौधे जमीन में दब जाने से पृथ्वी का तापमान और दबाव
ज़्यादा हो जाने से कार्बनिक प्रक्रिया होकर जो ईंधन तैयार हुआ उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। उसके बाद 24वां, उसमें सही रूप जोड़े। उसमें खंडन में आएगा सी स्पायरोगिरा, पुनर्जनन में आएगा प्लेनेरिया। तो यहाँ पर हमारा जो सेक्शन ए का सॉल्यूशन जो है वो पूर्ण होता है। बाकी के सेक्शन के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग ये जो सॉल्यूशन है वो आपने जो पेपर लिखा है उससे मैच कर लो कि आप क्या लिख के आए हो। ओके।